हेलो नमस्कार एवरीवन। नॉलेज मंत्रा के यूट्यूब चैनल से मैं आरती आप लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। तो कल हम लोगों की चर्चा हो रही थी वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो इसके बारे में कुछ चर्चा हो चुकी थी। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने के पहले एक बार आपसे फिर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय के साथ प्रोवाइड हो सके। तो आप लोगों को मुझे भी थोड़ा सा कहने में ये संकोच लगता है, लेकिन कि हमारे आप वो चैनल को शेयर करें, हमारे वीडियोस को आप शेयर करें। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा भी समझते होंगे तो इस चीज पे जरूर ध्यान देंगे कि वो हम एक जो मैंने मुहिम चलाई है, तो हम उस मुहिम की को पूरा करने के लिए जो है हम आप लोगों से बार बार शेयर करने के लिए बोलते हैं कि शायद हो सकता है आप अगर शेयर करेंगे, आप हमारा साथ देंगे, तो हमारे साथ साथ आप भी उन तमाम जिंदगियों का उज्जवल भविष्य बनाने में आप भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे, उनके जीवन को उज्जवल बनाने के लिए। तो प्लीज आपसे मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे चैनल को बार बार कई लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनको जो है आसानी से हमारा वीडियो प्रोवाइड हो सके। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। हम कल क्या पढ़ रहे थे? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हमने चर्चा क्या किया था? हमने वैदिक सभ्यता के अंतर्गत वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा था। एक था पूर्व वैदिक कालीन और दूसरा था उत्तर वैदिक कालीन। अब ये वैदिक सभ्यता किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है आद्य इतिहास के अंतर्गत। तो हमने क्या बताया कि हमने वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा। वैदिक सभ्यता का अगर काल ड्यूरेशन पूछता है तो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। वहीं पर अगर हम उत्तर वैदिक काल का अगर टाइम ड्यूरेशन पूछते हैं तो उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है? उसका है 1000 से लेकर के 600 बीसी तक। हमने कल आपसे इस बारे में भी चर्चा किया था। इसके बाद में बात आती है कि वैदिक यानी इसी समय पर इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस समय वेदों को लिखा गया, वह वेदों का जो है क्या हुआ है? संकलन हुआ है। इस वजह से वेदों के संकलन होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ा? इस काल का वैदिक काल नाम पड़ा। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब वैदिक काल नाम पड़ा तो अब बात आती है जो वेद जैसा शब्द है वो किस भाषा का है? तो वो संस्कृत भाषा का है। संस्कृत भाषा के विद धातु से जो है वेद बना है, जिसका अर्थ होता है क्या? जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? विद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। और हमने आपको ये भी बताया था कि वैदिक सभ्यता को किसने डेवलप किया? तो आंसर में आपको बताया था कि आर्यों ने डेवलप किया। आर्यों के आगमन से यहाँ पर इन लोगों ने अटैक किया और अटैक करने के बाद इन लोगों ने अपने कल्चर को यहाँ पे बढ़ाया। इन्होंने ही जो है वेदों की बाद में रचना की। और आर्यों का हमने जो अर्थ बताया था, तो आर्यों का अर्थ ही होता है कि श्रेष्ठ लोग। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब मैंने एक बात आपको और बताई थी कि अगर वेदों का संकलन करता पूछता है कि वेदों का संकलन किसने किया है, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने किया है। वहीं पर वेदों को लिखा किसने है? वेदों को रचा किसने है? तो कौन आ जाएगा? वेद व्यास आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? वेदों को और क्या कहा गया है? वेदों को श्रुति संहिता कहा गया है। क्यों कहा गया है? हमने कल आपसे इस बारे में डिस्कस किया था कि जब पुरोहित अपने ज्ञान को भाषण के द्वारा या वाद विवाद के द्वारा, भाषण के द्वारा अपने विचारों को आने वाली जनरेशन तक ट्रांसफर करता है, तो वो उस समय न लिखने का कोई साधन था, कुछ नहीं था। जैसे आज के टाइम पर पेन भी प्रोवाइड है, कॉपी भी प्रोवाइड है, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड है, उस समय कुछ नहीं था। तो इस वजह से इन लोगों ने जो है क्या किया? सुनकर और सुनाकर अपने ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर करते थे। तो जो सुनकर और सुनाकर जो ट्रांसफर करते थे, तो यही क्या कहलाया? ये श्रुति साहित्य कहलाया। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसके बाद में हम चलते हैं क्या? प्रमुख स्रोत। तो प्रमुख अगर स्रोतों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे तो पहला क्या आता है? वैदिक साहित्य आता है। इन वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या हम पढ़ेंगे? सबसे पहले तो वेद पढ़ेंगे, फिर वेदों के बाद में क्या पढ़ेंगे?
ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में आरण्यक पढ़ेंगे और फिर क्या पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे। ये किसके अंतर्गत आते हैं, वैदिक साहित्य के अंतर्गत। इन ग्रंथों में जो है वैदिक साहित्य, वैदिक काल के बारे में दिया गया है। जो भी आर्यों की संस्कृति थी, उनका रहन सहन और बोलने का तरीका, उनकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, जो ये सारी स्थितियां थी, उनके समय की जानकारी मिलती है, तो इन ग्रंथों के माध्यम से मिलती है। हमने कल वेदों के बारे में भी आपसे चर्चा की है, तो वेद मुख्य रूप से कितने हैं, तो वेदों की संख्या 4 है। वो कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे, ऋग्वेद पढ़ रहे थे। ऋग्वेद का हमने ये भी जाना था कि ऋग्वेद को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो ऋग्वेद को वैदिक संहिता के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है श्रुति साहित्य और तीसरा क्या है, अपौरुषेय। क्यों कहते हैं श्रुति साहित्य, क्यों कहते हैं अपौरुषेय, क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी हमने कल आपको डिटेल से बताया है। तो प्लीज आप पीछे वाले जो इसके पहले का लेक्चर है, उस लेक्चर को सुन लीजिए। सारी A to Z सारी कहानियां जो है कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद में अगर वेदों की भाषा की बात करता है, तो वेदों की भाषा क्या थी, तो वेदों की भाषा संस्कृत होगी। अगर लिपि पूछता है, तो लिपि क्या होगी, ब्राह्मी होगी। राइट, क्लियर हो गया ना यहाँ तक। अब क्या है कि कल यहाँ भी मैंने इसके बारे में भी चर्चा किया था। अगर पूछता है कि ऋग्वेद की समानता किस ग्रंथ से की गई है, तो एक ईरानी ग्रंथ है अवेस्ता, जिससे जो है ऋग्वेद की समानता की गई है। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं कहाँ, मंडलों में। अब मंडल की बात अगर करता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में मुख्य रूप से 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं, मुख्य रूप से 10 मंडल हैं, जिसमें हर एक मंडल के रचयिता अलग अलग हैं, मीन्स दृष्टा जो हैं वो अलग हैं। और हर एक मंडल में की विशेषता क्या है, किसके बारे में दिया गया है, इसके बारे में हम आपसे डिटेल में चर्चा करते हैं। तो हमने बात क्या किया कि ऋग्वेद में अगर कुल मंडलों की बात करता है, तो कुल मंडल कितने हैं, तो उनकी संख्या 10 है। ठीक है, अब अगर बात करता है कि सबसे प्राचीन मंडल कौन से हैं, तो सबसे प्राचीन मंडल 2 से लेकर के 7 तक, एक नहीं जोड़ेंगे, एक नहीं जोड़ेंगे और 7 के बाद नहीं जोड़ेंगे, 8, 9, 10 नहीं जोड़ेंगे, 2 से लेकर 7 तक जो मंडलों की संख्या है, वो सबसे प्राचीन है। क्लियर हुआ ना। अगर मंडल की बात पूछता है कि प्राचीन मंडल कौन से हैं, तो 2 से लेकर 7 मंडल हैं जो, तो वो सबसे प्राचीन है। इनको, इन प्राचीन मंडलों को, इनको वंश मंडल और ऋषि मंडल के भी नाम से जाना जाता है। राइट, किस नाम से जानते हैं, ऋषि मंडल या वंश मंडल या फिर प्राचीन मंडल। अगर पूछता है कि ऋषि मंडल कौन से हैं, तो 2 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 होते हैं ना। तो जो अगर ऋषि मंडल पूछता है कि ऋषि मंडल की संख्या कितनी है, तो 6, या फिर वंश मंडल की संख्या कितनी है, तो भी 6, या फिर प्राचीन मंडलों की संख्या कितनी है, तो भी कितना आपका आंसर होगा, 6 होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब अगर ये तो हो गए सबसे कौन से प्राचीन मंडल, तो क्या नवीन मंडल भी है, बिल्कुल है नवीन मंडल। तो अगर नवीन मंडल की बात करता है, तो जो स्टार्टिंग का और सबसे लास्ट का, यानी कि कहने का मतलब है कि पहला और 10वां मंडल जो है वो क्या है, वो सबसे प्राचीन मंडल है। क्या है, सबसे प्राचीन मंडल, सॉरी सबसे नवीन मंडल है। प्राचीन मंडल हमने आपको बताया क्या कि 2 से लेकर 7 तक जो मंडल हैं वो सबसे प्राचीन मंडल हैं। इन्हें ऋषि मंडल के भी नाम से जानते हैं और क्या, वंश मंडल के भी नाम से जानते हैं। अब अगर नवीन मंडल की बात आती है कि सबसे नवीन मंडल कौन सा है, तो पहला और 10वां मंडल जो है वो क्या है, सबसे नवीन मंडल है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इसके बाद में आता है कि सबसे बाद में मंडल कौन सा जोड़ा गया, तो अगर सबसे बाद में ऋग्वेद का मंडल जोड़ा गया है, तो वो 9वां मंडल जोड़ा गया है। कौन सा है, 9वां मंडल है, जो कि सबसे बाद में जोड़ा गया है। तो मंडलों से संबंधित 3 बातें निकल करके हमारे सामने आई। अगर मंडलों की संख्या पूछता है तो 10, अगर सबसे प्राचीन मंडल पूछता है तो 2 से लेकर 7 तक जो मंडल हैं वो सबसे प्राचीन मंडल हैं। अगर सबसे नवीन मंडल पूछता है, तो नवीन मंडल के अंतर्गत आएगा मंडल 1
और मंडल 10 ये किसके अंतर्गत आता है? ये आते हैं सबसे नवीन मंडल के अंतर्गत। अगर पूछता है सबसे बाद में मंडल कौन सा जोड़ा गया, तो वो मंडल कौन सा होगा? नवा मंडल होगा, जो कि ऋग्वेद में सबसे लास्ट में जोड़ा गया। राइट, क्लियर हो गया ना यहाँ तक? अब हम बात करते हैं कि प्रथम मंडल में क्या क्या चीजें दी गई हैं, किसके कारण प्रथम मंडल प्रसिद्ध है। तो प्रथम मंडल में सबसे पहली चीज तो 20 राजाओं के युद्ध का वर्णन किया गया है। कौन से मंडल में? मैं एक एक करके बता रही हूँ, पहला मंडल, फिर दूसरा मंडल, फिर तीसरा मंडल। किस वजह से ये मुख्य रूप से विशेष है, इसके बारे में हम आपसे डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। तो अगर बात करता है कि प्रथम मंडल में मुख्य रूप से प्रथम मंडल किस लिए जाना जाता है, तो इसमें 20 राजाओं के युद्ध का वर्णन किया गया है, प्लस उसके साथ में हलवाहों के गीतों का भी अगर वर्णन है तो पहले मंडल में है। अब आप सोच रहे होंगे हलवाहा क्या होता है? हलवाहा जो लोग खेतों में हल में बैल जोत करके ऐसे वो खेत में जो जुताई करते हैं, जो व्यक्ति जुताई करता है उसको क्या कहते हैं? उसको हलवाहा कहते हैं। तो क्योंकि जो कृषक लोग हैं, तो उनके लिए ये जो कृषि करना ही उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और वो उसी में मस्त भी रहते हैं। तो कृषक करता क्या है, आज के टाइम पर तो नहीं, आज के टाइम पर तो बहुत हाईटेक हो गया है, लेकिन पुराने समय पे जो हम देखते थे कि जो जो लोग खेतों को जोतते थे और बैल आगे चलता था और उसको लेकर के चलते थे, हल को खेत को जोतते हुए चलते थे, तो वो लोग गाना गाते थे, गाना गाते हुए और मस्ती के साथ खेत की जुताई करते थे। तो वही हलवाहा है। तो वही गीत अगर हलवाहों का गीत दिया गया है तो किस मंडल में दिया गया है? ये प्रथम मंडल में दिया गया है। दो चीजें उभर करके हमारे सामने आई कि प्रथम मंडल में 20 राजाओं का युद्ध और क्या, हलवाहों का गीत। अब हम चलते हैं कहाँ? द्वितीय मंडल की तरफ। अगर द्वितीय मंडल की दृष्टा पूछते हैं या रचयिता पूछते हैं तो कौन आएंगे? गृत्समद आएंगे। कौन आएंगे? गृत्समद। और दूसरे मंडल में जो है इंजीनियर से संबंधित जो बातें हैं वो दी गई हैं। जो टेक्नोलॉजी है आज के टाइम पर, जो इंजीनियर साहब जो लोग यूज करते हैं, तो वो उस टाइम था, वो किस मंडल में है? ऋग्वेद के दूसरे मंडल में क्या है? इंजीनियरिंग या फिर अभियांत्रिकी से संबंधित जानकारी की अगर बात करता है तो ये मंडल कौन सा होगा? दूसरा मंडल होगा। इसके दृष्टा कौन थे या रचयिता कौन थे? तो कौन होंगे? वो गृत्समद होंगे। राइट, क्लियर हुआ ना यहाँ तक? इसके बाद में तीसरे मंडल की अगर बात करता है तो तीसरा मंडल एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं कि तीसरे मंडल का अगर दृष्टा पूछते हैं तो वो कौन है? विश्वामित्र हैं। और तीसरा मंडल प्रसिद्ध किस लिए है? तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो श्लोक है क्या? गायत्री मंत्र। तो जो गायत्री मंत्र दिया गया है वो किस मंडल में दिया गया है? वो तीसरे मंडल में दिया गया है। इसमें डबल स्टार वाला ये क्वेश्चन है, ये आता जरूर है, तो इसमें आप क्या करें? डबल स्टार लगा लीजिए और ये एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ यहाँ तक कि अगर तीसरे मंडल की बात करता है तो रचयिता की बात करता है तो विश्वामित्र, ये प्रसिद्ध क्यों है? गायत्री मंत्र के लिए। अब पहुंचते हैं हम चौथे मंडल में। तो चौथे मंडल के दृष्टा कौन है? वामदेव है। और इसमें क्या है? कृषि के यंत्रों की चर्चा की गई है। जो कृषि में जो यंत्र यूज होते हैं उसके बारे में जो है क्या किया गया है? चर्चा किया गया है। अब हम चलते कहां पर है? सातवां मंडल। पांचवा और छठवां मंडल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम जो है इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने उन मंडलों को लिया है जिनके बारे में, जिससे जो है क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है, हमने उन मंडलों को लिया है। ठीक है, तो अगर सातवें मंडल की बात करता है तो सातवां मंडल तीसरे मंडल की ही तरह बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें भी डबल स्टार लगा लीजिए, और क्योंकि यहाँ से एक आधा क्वेश्चन जरूर बनता है इस मंडल से। तो सातवां मंडल अगर हम बात करते हैं कि इसके दृष्टा कौन थे, तो इसके वशिष्ठ जी थे। और ये जो है मंडल समर्पित किसको है? तो ये वरुण देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? वरुण देवता को समर्पित है।
और दूसरी चीज, इसमें एक बहुत ही फेमस युद्ध हुआ है, जिसमें कि जिस युद्ध को दासराग युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? दासराग्य युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कि किस नदी के किनारे हुआ था? रावी नदी के किनारे हुआ था। अगर रावी नदी है तो कोई बात नहीं, अगर रावी का दूसरा नाम पूछता है कि रावी का दूसरा नाम क्या है, तो रावी का दूसरा नाम है क्या? पुरुषणी। क्या है? पुरुषणी है। तो इस तरह से सातवें मंडल का अगर दृष्टा पूछता है तो वशिष्ठ थे, और ये समर्पित किसको था? ये वरुण देवता को समर्पित था। और ये क्यों प्रसिद्ध है? इसमें दासराग युद्ध का वर्णन किया गया है। 10 राजाओं ने मिलकर के संघ बनाया था, एक आर्यों का और एक अनार्यों का, जिसमें कि आर्य विजयी हुए थे। और ये युद्ध अगर पूछता है कि किस नदी के किनारे है, तो पुरुषणी नदी या रावी नदी। हमने ये तो बता दिया कि सातवां मंडल समर्पित है किसको? वरुण देवता को। लेकिन चौथा मंडल हमने नहीं बताया, सॉरी तीसरा मंडल नहीं बताया कि गायत्री मंत्र जिसमें है, जिसके रचयिता विश्वामित्र हैं। जो तीसरा मंडल है, ये जो गायत्री मंत्र है, तो ये गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो ये सूर्य देवता को समर्पित है। किसे समर्पित है? सूर्य देवता को। तो इस तरह से हम जो है हमने क्या जाना कि सातवें मंडल के जो है रचयिता हैं वशिष्ठ। ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो दासराग युद्ध की वजह से। और इसमें 10 राजाओं ने मिलकर के संघ बनाया था, आर्यों और अनार्यों के मध्य युद्ध हुआ था। नदी पूछता है तो रावी नदी। रावी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा क्या? पुरुषणी नदी। अब 8वां मंडल आता है, तो 8वें मंडल के अगर रचयिता की बात करता है तो कौन थे? कर्ण ऋषि थे। और 8वां मंडल जो है महिलाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? महिलाओं से संबंधित है। कौन सा मंडल? 8वां मंडल। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसके बाद में आते हैं 9वें मंडल में। तो 9वें मंडल के अगर दृष्टा पूछता है या रचयिता पूछता है तो कौन है? अंगिरा ऋषि हैं। और मेन चीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये समर्पित किसको है? तो ये समर्पित है सोम देवता को। किसे समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। और 9वें मंडल में जो है सोम देवता का उल्लेख 114 बार हुआ है। अगर मंडल में पूछता है कि 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख कितनी बार किया गया है, तो आपका आंसर होगा 114 बार। यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि 114 बार। लेकिन अगर पूरे ऋग्वेद में पूछता है कि पूरे ऋग्वेद में सोम देवता का उल्लेख कितनी बार किया गया है, तो फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा? 144 बार। पूरे ऋग्वेद में सोम देवता का उल्लेख 144 बार किया गया है। वहीं पर अगर 9वें मंडल की बात करता है तो क्या है? 9वें मंडल में 114 बार सोम देवता का उल्लेख हुआ है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब हम कहाँ पहुंचते हैं? 10वें मंडल में। 10वां मंडल काफी बड़ा है, इसके बारे में हम आपसे डिटेल में चर्चा करते हैं कि 10वें मंडल को सूक्तों में विभाजित किया गया है। इसमें बहुत सारे सूक्त पाए गए हैं, और उन सूक्तों में किन किन चीजों के बारे में दिया गया है, किसके बारे में जो है बताया गया है, उसके बारे में हम आपसे डिटेल चर्चा करते हैं। ठीक है, तो 10वां मंडल 10वें मंडल में एक है क्या? पुरुष सूक्त। क्या है? पुरुष सूक्त। ये सूक्त का मतलब होता है सूक्त मतलब एक हम कह सकते हैं श्लोक। ठीक है, कि श्लोक जो है तो एक पुरुष सूक्त है। इस सूक्त में क्या किया गया है? चारों वर्णों का पहली बार वर्णन किया गया है। किसमें? चारों वर्णों का अगर पहली बार वर्णन किया गया है तो वो किसमें किया गया है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। किसमें? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। मतलब ऋग्वेद के अंदर मंडल आते हैं, कई सारे मंडलों में विभाजित किया गया है। तो 10वां मंडल है, 10वें मंडल का एक पुरुष सूक्त है, जिसमें जो है किसके बारे में वर्णन किया गया है? चारों वर्णों के बारे में वर्णन किया गया है। वो 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कौन था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये ऋग्वैदिक काल की व्यवस्था थी, आज के टाइम पर नहीं है। ऋग्वैदिक काल सभ्यता जो थी वो कर्म आधारित थी। किस पर आधारित थी? कर्म पर आधारित थी, जन्म पर आधारित नहीं।
आजकल की अगर कल्चर देखते हैं, मॉडर्न कल्चर देखते हैं, तो ये किस पर आधारित है? जन्म पर आधारित है, कर्म पर आधारित नहीं है। कर्म पर आधारित जैसे आपका काम होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है क्या निर्धारित कर दिया जाएगा, आपका वर्ग निर्धारित कर दिया जाएगा कि आप किस वर्ग में आते हैं। तो इस तरह से कर्म आधारित होता है, जन्म आधारित नहीं। जन्म आधारित का मतलब आपके अंदर वो क्वालिटी हो या ना हो, लेकिन आपने अगर जन्म ले लिया, अगर आपने ब्राह्मण वर्ग में जन्म ले लिया तो आप ब्राह्मण हो गए। आप अगर क्षत्रिय वर्ग में जन्म ले लिया तो आप क्षत्रिय हो गए। आप वैश्यों के घर में जन्म ले लिया तो आप वैश्य हो गए, और आपने शूद्रों के घर में जन्म ले लिया तो आप क्या हो गए? शूद्र हो गए थे। ये व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में नहीं थी। ये व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में नहीं थी, क्योंकि उस समय कर्म आधारित व्यवस्था थी। जो जिसका कर्म होता था, तो जो माँ बाप होते थे उनका उनका वर्ग कौन सा है ये नहीं देखा जाता है। अगर बेटे का जो कर्म है दूसरा है, अपने माँ बाप से मैच नहीं करता है और वो कर्म से दूसरे उसमें वर्ग में जा रहा है, तो दूसरा वर्ग उसके कर्म के अनुसार निर्धारित कर दिया जाता था। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो इस तरह से अगर वर्णों की बात आती है तो वर्ण सबसे पहली बात किसमें दिया गया है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहली बार वर्णों का वर्णन किया गया, चारों वर्णों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इसके बाद में दूसरा सूक्त आता है, कौन सा? नदी सूक्त। नदी सूक्त आप नाम से ही आप परिचित हैं कि नदी सूक्त, इसका मतलब नदियों का वर्णन किया गया है। इसके बारे में, किसके बारे में नदियों का वर्णन किया गया है? नदी सूक्त के अंतर्गत ये नदियों का वर्णन किया गया है कि इस जो ऋग्वेद काल में पूरी नदियां कितनी थी? तो 31 थी, ठीक है। लेकिन अगर नदी सूक्त की बात करता है तो नदी सूक्त की 21 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में वर्णित है, ठीक है। जो नदी सूक्त में है 21 नदियां, नदी सूक्त में मुख्य रूप से अगर नदियों की बात करता है तो कितनी है? 21 है। नदी सूक्त में अगर बात करता है तो कितनी है? 21 है। वहीं पर अगर ऋग्वेद की बात करता है तो कितनी नदियां हैं? जो है टोटल जो है 31 है। क्लियर हुआ यहाँ तक? और ये जो 21 नदियां हैं, जो नदी सूक्त की जो 21 नदियां हैं, तो ऋग्वेद की ही नदियों के नाम दे दिए गए हैं, प्लस इसमें क्या ये ऐड कर दिया गया है। तो ये कितनी हो गई हैं? जो ऋग्वेद की पूरी नदियां हो गई वो कितनी हो गई हैं? 31 हो गई हैं। इसमें वही बात आती है, हमने आपको बताया कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख हमने कितनी बार बताया है? 114 बार। लेकिन अगर पूरे ऋग्वेद काल की बात करता है कि पूरे ऋग्वेद में सोम देवता का उल्लेख कितनी बार किया गया है, तो वो कितनी बार किया गया? 144 बार। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है कि नदी सूक्त में अगर बात करता है तो 21 नदियों का वर्णन किया गया है। अगर ऋग्वेद में अगर नदियों की बात करता है तो वो कितनी है? 131 है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में क्या आता है? सूर्य सूक्त आता है। इस सूर्य सूक्त में विवाह संस्कार के बारे में वर्णन किया गया है। किसके बारे में? सूर्य सूक्त में अगर सूर्य सूक्त की बात करता है तो इसमें विवाह संस्कार के बारे में बताया गया है। क्लियर हुआ यहाँ तक? इसके बाद में आता है संवाद सूक्त। संवाद सूक्त के अंतर्गत नाटक के आरंभिक सूत्र मिलते हैं। क्या है? नाटक के आरंभिक सूत्र मिलते हैं। जो पुराने समय पर जो नाटक लिखे जाते थे तो जो सूत्र होते थे, मतलब श्लोक होते थे, तो श्लोक बेशक 2 या 3 ही लाइन का होता था, लेकिन उस सूत्र में जो है पूरे नाटक का सार छिपा होता था। क्या होता था? पूरे नाटक का सार छिपा होता था। तो इसमें यही कह रहा है कि संवाद सूक्त में नाटक के आरंभिक सूत्र मिलते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब एक बार हम फिर से आप हमारे साथ रिवाइज करिए कि अगर पूछता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में क्या है, तो इस पुरुष सूक्त में सबसे पहली बार वर्णों का विभाजन के बारे में जानकारी मिलती है
कि वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में जो है बटे हुए थे, और ये जो वर्ण बटा होता था तो ये कर्म आधारित था, जन्म आधारित नहीं था। अब बात आती है क्या नदी सूक्त में की, तो नदी सूक्त से आपको पता चलता है कि नदी सूक्त के अंतर्गत जो है 21 नदियां आएंगी। अगर ऋग्वेद की पूरी बात करता है तो कितनी नदियां आएंगी, 31 हो जाती हैं। अब बात करता है क्या सूर्य सूक्त की, कि सूर्य सूक्त में क्या दिया गया है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के सूर्य सूक्त में क्या दिया गया है, तो विवाह संस्कार जैसे प्रणाली की जो है शिक्षा दी गई है। इसके बाद में आता है संवाद सूक्त, तो संवाद सूक्त में नाटक के आरंभिक सूत्र मिलते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इसके बाद में सब जनरली रूप से बात करते हैं कि ऋग्वेद की में प्रमुख कौन कौन सी बातें दी गई हैं। तो ऋग्वेद के अंतर्गत जो है क्या क्या दिया गया है, इसमें सूर्य ग्रहण के बारे में भी वर्णन किया गया है, चंद्र ग्रहण के बारे में भी वर्णन किया गया है, ऋग्वेद में ही शल्य चिकित्सा के बारे में भी बताया गया है, और सबसे पहले विवाह गीत का उल्लेख भी ऋग्वेद में ही है। आज के टाइम पर तो ये खत्म हो गया है, शादी विवाह में गाना वाना जो महिलाएं गाती थी, शगुन गीत जिसको बोलते हैं, तो वो तो खत्म हो गया है, उसका रूप ले लिया है डीजे ने, लोग डांस करने लगे हैं, तरह तरह की बहुत सारे तरीके हैं अपनी अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन जो पुराने समय पर थे, देखिए आज के टाइम पर क्या होता है, जो महिलाएं गाना गाती हैं तो उनको, जो हमारी आज की जनरेशन है, तो वो ये सोचती है ये अच्छा नहीं है। लेकिन आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जिस चीज के बारे में ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है, आज के 5000 वर्ष पूर्व की बात है कि इसके बारे में उल्लेख किया गया है, तो वो अच्छा कैसे वो चीज नहीं हो सकती है, बहुत अच्छी ये चीज है। क्योंकि सबसे पहली बार जो शादियों में विवाह गीत जो गाए जाते थे, तो उसका उल्लेख तक किसमें मिल रहा है, ऋग्वेद में मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंस इसका होता होगा। अब इसके बाद में आता है क्या, पुरोहित की बात करते हैं कि ऋग्वेद का जो पुरोहित होता था, जो वेदों का उच्चारण करता था, तो उसको किस नाम से जानते थे, तो उसको वो जानते थे होत्र या होता। ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था, होत्र या होता के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इसके बाद में जो पुरोहित होता था और जो श्लोकों का उच्चारण करता था, तो उसको होत्री या होता कहते थे। वहीं पर इन्हीं के साथ, इन्हीं पुरोहित के साथ एक सहायक आचार्य भी होते थे, और उस सहायक आचार्य को किस नाम से जाना जाता था, उसको बोला जाता था मंत्रावरण, अच्छावक या फिर ग्रावस्तुत। क्या बोलते थे, मंत्रावरण, अच्छावाक या फिर ग्रावस्तुति। अगर पुरोहित की बात करता है तो क्या होगा, होत्र या होत्रा। और जो पुरोहित का सहायक था, तो पुरोहित का जो सहायक था, तो उसको किस नाम से जानते हैं, मंत्रावरण, अच्छावाक और ग्रावस्तुति। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब बात आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, ये थे हमारे वेद। ठीक है, वेदों की बात की। अब आते हैं हम क्या, अब हम आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कितने, हमने आपको बताया क्या था कि ब्राह्मण ग्रंथ क्यों लिखे गए, कि जो वेदों की व्याख्या की गई है सरल भाषा में, तो वो किसमें किया गया है, ब्राह्मण ग्रंथों में की गई है। तो उन ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में दूसरा हमारा स्रोत क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ। तो उन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कितने हैं। तो बच्चों ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ मुख्य रूप से 2 हैं। कितने हैं, 2। एक है क्या, एक है ऋग्वेद की, अगर ब्राह्मण ग्रंथ की बात करता है तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ मुख्य रूप से 2 हैं। एक है ऐतरेय और दूसरा क्या है, कौशितकी। क्या है, एक ऐतरेय के नाम से जाना जाता है और दूसरे को किस नाम से जानते हैं, कौशितकी के नाम से। क्योंकि अब इनको 2 उसमें क्यों पार्टीशन कर दिया गया, क्योंकि हो सकता है ऋग्वेद बहुत मोटा ग्रंथ हो और ये, और जब उसकी व्याख्या कर रहे होंगे तो उतने में नहीं आ रहा होगा, तो इसको जो है हमने 2 भागों में डिवीजन कर दिया।
एक कौन सा? अगर ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करता है तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ मुख्य रूप से दो है, एक है ऐतरेय और दूसरा क्या है? कौशितकी। अब हम इस ऐतरेय के बारे में चर्चा करेंगे कि ऐतरेय ब्राह्मण में मुख्य रूप से किस लिए जाना जाता है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले तो ऐतरेय ब्राह्मण में किसके बारे में दिया गया है? राज्य की उत्पत्ति के बारे में अगर बात आती है सबसे पहले तो किसमें आती है? ऐतरेय ब्राह्मण के अंतर्गत आती है। किसमें आती है? ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण में सबसे पहले राज्य की उत्पत्ति से संबंधित मत आए हैं। जो पॉलिटिकल साइंस के बच्चे होंगे वो समझ रहे होंगे, उनको पता होगा कि राज्य की उत्पत्ति से संबंधित 4 मत उभर कर करके आए थे। एक आया था दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा था विकास का सिद्धांत, तीसरा था परंपरा से संबंधित जो है सिद्धांत। तो इस तरह से अगर दैवीय उत्पत्ति अगर राज्य की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत अगर आता है तो वो किसमें दिया गया है? वो ऐतरेय ब्राह्मण के अंतर्गत दिया गया है। और क्या है? चारों दिशाओं का राजा, मतलब कि उस समय राजा होता था, चारों दिशाओं का राजा होता था, तो किसको किसको क्या नाम दिया गया है उसके बारे में अगर वर्णन करता है तो वो किसमें आता है? वो ऐतरेय ब्राह्मण में आता है। तो सबसे पहली चीज आपको हम इस चित्र के माध्यम से बताना क्या चाह रहे हैं कि हमने एक ये चित्र बनाया हुआ है आप लोगों को समझाने के उद्देश्य से, ताकि आप लोग अच्छे से सीख सको। हमने ये चित्र बनाया, इसको क्रॉस करके इसको नॉर्थ नाम दिया, इसको साउथ नाम दिया, इसको ईस्ट और इसको वेस्ट। तो इस ऐतरेय ब्राह्मण के अंतर्गत अगर जो नॉर्थ का राजा होता था, नॉर्थ साइड अगर वो विजिट करता था तो वो किस नाम से जाना जाता था? वो विराट के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? विराट के नाम से। नॉर्थ का राजा विराट के नाम से जाना जाता था। अगर वो राजा ईस्ट की तरफ यानी कि पूर्व की तरफ विजिट कर रहा है या पूर्व की तरफ अगर सम्राट है की तरफ अगर विजय कर रहा है तो उसको किस नाम से जानते थे? तो उसको जानते थे सम्राट के नाम से। किस नाम से जानते थे? सम्राट के नाम से। उत्तर के राजा को किस नाम से जानते थे? तो आपका आंसर होगा विराट। विराट भाई ऊपर है ना, तो आप ऐसे जोड़िए कि विराट सबसे ऊपर है। कौन है? जो विराट होगा वही सबसे ऊपर होगा। आप ये समझिए, याद करना, क्योंकि अभी तो याद रहेगा लेकिन बाद में अभी आप 1-1.5 घंटे में आप भूल जाएंगे। तो आप ट्रिक के माध्यम से याद करिए कि सबसे ऊपर कौन होगा, टॉप पर कौन होगा? जो विराट होगा, जो महान होगा। तो जो विराट है तो वो किस में है? उत्तर दिशा में है। बात आती है पूर्व दिशा की, तो पूर्व दिशा के राजा को किस नाम से जानते थे? तो वो सम्राट के नाम से जानते थे। क्लियर हुआ यहाँ तक? और दक्षिण दिशा के अगर राजा की बात आती है तो दक्षिण दिशा के राजा को और किस नाम से दक्षिण दिशा के राजा को किस नाम से जानते थे? तो उसको भोज के नाम से जानते थे। क्लियर हुआ यहाँ तक? अगर पश्चिम दिशा की बात आती है कि पश्चिम दिशा का अगर राजा होता था तो उसको किस नाम से जानते थे उस समय वैदिक काल में? तो उसको स्वराट के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? स्वराट के नाम से। क्लियर हो गया यहाँ तक? अगर उत्तर का राजा है तो विराट, अगर उत्तर का राजा है तो विराट, पूर्व का राजा है तो सम्राट, दक्षिण का राजा है तो भोज और पश्चिम का राजा है तो क्या? स्वराट। ये चारों दिशाओं के राजा क्लियर हुए। अब इसके बाद में बात करता है कि ये चारों दिशाओं के राजा तो हो गए, लेकिन हो सकता है इन चारों दिशाओं के राजा को भी चलाने के लिए कोई सेंटर में भी तो राजा हो सकता है ना। तो जो इस सेंटर में जो राजा होता था तो उसका नाम हमने क्या दिया है? उसका नाम दिया हमने राजा। क्या है? राजा था, जो कि इन चारों को सेंटर पॉइंट पर रह करके चलाता था। कि अगर केंद्र में राजा होता था तो उसका नाम क्या होता था? तो नाम होता था उसका राजा। क्लियर हो यहाँ तक? अब ये भी तो हो सकता है कि जो एक ही दिशा का, मान लो जैसे इतने बहुत ऐसे महान राजा हुए हैं जो पूरे जैसे भारत जैसे देश में एक छत्र राज्य स्थापित किया उन्होंने, तो इनमें से जो चारों दिशाओं को कंट्रोल करता है, जिस राजा ने चारों दिशाओं को जीत लिया हो तो उसको किस नाम से जाना जाता था? उसको एकराट के नाम से जाना जाता था।
किस नाम से जाना जाता था? एकराट के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह से ब्राह्मण ग्रंथ में हमने क्या जाना कि ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे पहली चीज तो राज्य की उत्पत्ति से संबंधित मत अगर पहली बार आते हैं तो वो किस में दिया गया है? वो ऐतरेय ब्राह्मण में दिया गया है। वहीं पर चारों दिशाओं के राजा के बारे में हमने आपको बताया कि उत्तर में विराट, पूर्व में क्या होगा? सम्राट होगा, दक्षिण में क्या होगा? भोज होगा और पश्चिम में क्या होगा? तो पश्चिम में होगा सम्राट। अगर बीच की बात करते हैं, केंद्र की बात करते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? राजा बोला जाएगा। और जो चारों दिशाओं को जीतता है तो उसको क्या बोला जाता था? उसको बोला जाता था एकराट। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो इस तरह से हमने अभी स्टार्ट ही किया है किसको? जो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है, तो हमने क्या जाना कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक था ऐतरेय और दूसरा क्या था? कौशितकी। क्लियर हो गया? तो आज हम बच्चों अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। नेक्स्ट डे हम अगले जो इसकी जानकारी रह गई है ऐतरेय ब्राह्मण की, उसकी जानकारी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। प्लस ऋग्वेद हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सामवेद। तो सामवेद में मुख्य चीजें कौन कौन सी दी गई हैं और जो सामवेद के जैसे हमने बताए कि इसके ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, वैसे ही हम आपके साथ सामवेद के भी ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं विराम देना चाहते हैं और नेक्स्ट डे हम नए लेक्चर के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। और जाने के पहले एक बार ये जरूर कहेंगे कि प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जरूरतमंदों को हमारा वीडियो आसानी से प्रोवाइड हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।